बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 5th चैप्टर कंप्यूटर साइंस 11th क्लास के पहले टॉपिक की बात करनी है, जो हमारे टॉपिक का नाम है बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैंने आपको बड़ी डिटेल के अंदर यह समझाया है कि इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं और उनको हमने किस तरीके से लेकर चलना है। डाटा एनालिटिक्स जो है वो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में से है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके ऊपर वर्क करती है और डाटा एनालिस्ट जो है वो इस वक्त हाईली पेड इंजीनियर्स हैं। हम जब इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं या इस लेक्चर को हम डिटेल के अंदर जाते हैं, तो हमें डाटा एनालिसिस करने से पहले, यानी कि कंप्यूटर का यूज करने से पहले कुछ मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिससे हमने एनालिसिस करना है वो कुछ फार्मूलाइज हैं, वो स्टैट्स हैं, वो कुछ मैथमेटिकली फंक्शंस हैं जिनका यूज करके हम अपने डेटा के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम देखेंगे। ये 3 तरह की होती हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हम दूसरा जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखेंगे, इनहराफ की बात करेंगे, यानी कि जो हमारी मेजरमेंट्स हैं उनके इनहराफ की बात करेंगे। और यहां पर हम 2 चीजें जो है वो उसके अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और लास्ट पर हम इस टॉपिक के अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो स्टैट का इंट्रोडक्शन है ये 3 टॉपिक के ऊपर हो गया। सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और थर्ड वन जो है वो मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये हम क्यों करते हैं या इसके अंदर हम क्या चीजें करते हैं, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने 3 चीजें देखनी है। मतलब कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर बातें नहीं कर रहा, आपको मैं मोटी मोटी एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये बिल्कुल वही मैथमेटिक्स है जो हम 8th क्लास या हम 10th क्लास के अंदर जो हम मैथ कर आते हैं, उसी को हमने यहां पर एक गो थ्रू करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर मीन को डिस्कस करते हैं कि मीन क्या होती है, जिसको हम एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं उर्दू में। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एवरेज हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बाद में हम जाकर जो भी हम टूल इस्तेमाल करेंगे, लेट से कि हम एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, लेट से हम पावर बीआई इस्तेमाल करते हैं, लेट से हम पाइथन का यूज करते हैं। पाइथन में तो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर फंक्शन लगा हो मीन का तो इसके पीछे मैथ क्या है। तो इसलिए हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मीन क्या होता है, औसत क्या होती है। औसत ये होती है कि तमाम क्वांटिटीज को आप एड अप कर दें और उनकी जो क्वांटिटी की स्ट्रेंथ है, तादाद है, उसके ऊपर आप तकसीम कर दें, ये आपके पास मीन निकल आएगा। तो दिस इज द मीन। ये जितनी भी आपके पास वैल्यूज हो उन सबका सम अप कर लें और उनकी तादाद पर तकसीम कर दें, नंबर ऑफ क्वांटिटीज को ऊपर डिवाइड कर दें, देन द आंसर इज कॉल्ड द मीन और द एवरेज। और इसकी भी 3 टाइप्स आगे होती हैं। हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। तो फिर हम मजीद डिटेल के अंदर जब इसको करेंगे या हम हाई लेवल की जब बातें करेंगे तो उसके अंदर उनको यूज किया जाता है। लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर मीन क्या चीज है वो आपको मैंने बता दिया। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है मीडियन। मीडियन हमारे पास दरमियान वाली रकम को कहते हैं। द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन द डेटा सेट व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब नंबर्स को आप ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो इनमें दरमियान वाला नंबर जो होगा वो उसका मीडियन होगा। अगर तो क्वांटिटी ऑड नंबर है तो दरमियान वाला डायरेक्ट जो है वो मीडियन हो जाएगा। यानी कि यहां पर देखें कि 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 नंबर हैं, तो 2 इधर छोड़ दें, 80 और 90 छोड़ दें, और इधर से 50 और 60 छोड़ दें, तो दरमियान में हमारे पास क्या आएगा, 70 आएगा। तो 70 इज द मीडियन। यानी कि ये में ऑड, अगर तादाद ऑड है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर थे, तो यानी कि ऑड आ गई। ऑड क्वांटिटी के अंदर ये दरमियान वाला मीडियन होगा। और अगर हमारे पास इवन नंबर आ जाए तो फिर हमारे पास दरमियान वाले 2 नंबर्स को, उनकी जो वैल्यूज हैं उसको हम जो है वो निकाल लेते हैं, उसकी एवरेज निकाल लेते हैं।
तो ये हमारे पास इस तरीके से एग्जाम्पल विद द इवन नंबर ऑफ वैल्यूज इफ द स्कोर वर 50, 60, 70 और 80, यानी कि यहां पर हमारे पास कितने नंबर हैं? ये 4 हैं, इवन नंबर की तादाद के अंदर नंबर हैं। वो वी टेक द एवरेज ऑफ 2 मिडिल नंबर, तो हमारे पास मिडिल कौन कौन से हैं? 60 एंड 70, तो इनका एवरेज हम ले लेंगे, तो वो हमारे पास इसका मीडियन बन जाएगा। मीन हो गया, मीडियन हो गया। तीसरा मॉड। मॉड हमारे पास क्या चीज होती है? डेटा के अंदर सबसे ज्यादा जो रिपीट क्वांटिटी होती है उसको हम मॉड बोलते हैं। नंबर अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन द डेटा सेट इज कॉल्ड द मॉड। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 50, 60, 70, 70, 90, तो सबसे ज्यादा मर्तबा कौन आया? 72 मर्तबा आया, तो 70 इज द मॉड ऑफ दिस डेटा। ठीक है जी, एग्जाम्पल। और एक से ज्यादा मॉड भी हो सकते हैं, यानी कि ये देखें 70 72 टाइम है, 60 62 टाइम है। ठीक है जी, तो यहां पर 60 एंड 70 आर द मॉड, सो देयर आर 2 मॉड्स। तो मॉड जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो दीज आर द 3 टॉपिक्स, 3 कॉन्सेप्ट्स इन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा और मॉड पढ़ा। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिस्पर्शन क्या होती है। डिस्पर्शन उर्दू में कहते हैं इनहराफ को, यानी कि हम सेंटर से कितना इनहराफ कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं, एक है वेरिएंस और दूसरी हमारे पास होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। इनके फार्मूला ही होते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि डेटा भी हमारे पास 2 तरह का होता है, कि एक ग्रुप्ड डेटा होता है और एक अनग्रुप्ड डेटा होता है। ग्रुप्ड डेटा के लिए अलग फार्मूले होते हैं और अनग्रुप्ड डेटा के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। मैट्रिक क्लास के अंदर जो है वो हम ये सीख कर आए होते हैं। वेरिएंस क्या चीज है? वेरिएंस कोई एज सच याद रखने वाली चीज नहीं है। जस्ट हमने किसी भी डेटा का वेरिएंस मालूम करना हो तो हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। और वेरिएंस का ये सिंबल है सिग्मा। सिग्मा इज द सिंबल ऑफ द वेरिएंस, यानी कि हम सिग्मा स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं वेरिएंस को। और ये क्या होता है? 1/n समेशन n to 1 to n x1 माइनस म्यू ऑफ होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका? वेरिएंस का। अब इसके अंदर ये क्या चीजें होती हैं? वेयर xi, यानी कि ये xi किसको रिप्रेजेंट करता है? इंडिविजुअल वैल्यू इन द डेटा सेट। म्यू इज द मीन ऑफ द डेटा सेट, n इज द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज इन द डेटा सेट। ठीक है जी। अगर हमने ये देखे हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमें इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग 2 क्लासेस, फाइंड आउट विच क्लास इज मोर स्प्रेड आउट बाय द कैलकुलेटिंग देयर वेरिएंस। उनका वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए बताएं कि ज्यादा वेरिएंस किसके अंदर है। तो ये हमारे पास क्लास ए है, तो स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द वेरिएंस कैलकुलेशन। वेरिएंस फॉर द क्लास ए हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि ये देखें जी, इसका सबसे पहले म्यू निकाल लिया। म्यू मीन, म्यू से मुराद है हमने इसका मीन निकालना है, तो सबको प्लस कर दिया और उनकी क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड कर दिया, 54.8 आ गया। फिर हमने सेकंड स्टेप के ऊपर xi माइनस म्यू करना है। xi मीन मतलब कि वो डेटा जो ओरिजिनल है, तो xi हमारे पास ये डेटा है जो आ रहा है, और xi माइनस म्यू क्या होगा कि इस xi में से आपने म्यू जो है जो कैलकुलेट हुआ वो माइनस करते जाना है। तो ये हमारे पास 4.8 आ गया, माइनस 4.8 आ गया, माइनस 2.8 आ गया। और फिर इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि अगर हम फार्मूले में देखें तो हमने ये देखें ये इसका स्क्वायर लेना था, तो हम साथ इसका स्क्वायर लेंगे तो वो वाले माइनस जो है वो यहां से माइनस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो माइनस उसमें से 7 हट जाता है। तो ये हमारे पास उसका जो है वो वैल्यू आ गई। अब हम उसी के अंदर जो हमारा फार्मूला था, जो ऊपर हमने वेरिएंस का फार्मूला देखा है, उसके अंदर जो है वो हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी कि इन जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं उनको हम उन सब का समीशन कर देना है, यानी कि ये वाली वैल्यूज का क्या कर देना है? समीशन। ये देखें जी, इस फार्मूले के अंदर ये वाला यहां पर लिखा था कि जितनी भी आपके पास वैल्यू है 1 to n से मुराद है जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का सम अप कर दें। ये वाली कैलकुलेशन की, इन सब का सम अप कर दें। तो यहां पर हम इन सब को सम अप कर रहे हैं, जो हमने वैल्यूज यहां पर कैलकुलेट की, ये वाली वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की हैं, इन सब का हम यहां पर क्या कर रहे हैं? ये हम सम कर रहे हैं। और 1/n से क्या मुराद है कि उनकी तादाद के ऊपर आप डिवाइड कर रहे हैं। उनकी क्वांटिटी क्या थी? 5, तो 5 के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 62.8 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12.56। तो ये क्लास ए का वेरिएंस आ गया। ऑन द सेम वे क्लास बी का हमने वेरिएंस निकाला, तो ये हमारे पास आ गया 454 वेरिएंस आया। सो दिस कंफर्म्स दैट क्लास बी हैज द मच हायर वेरिएंस। ये इंडिकेट करता है कि क्लास बी का वेरिएंस बहुत ज्यादा है, मीनिंग द स्कोर्स आर मोर स्प्रेड आउट एज कंपेयर टू क्लास ए। यानी कि डेटा क्या जाहिर करता है
कि ये वाली जो क्लास बी की वैल्यूज हैं, क्लास बी की वैल्यूज हैं, ये आपस में बहुत एक दूसरे से दूर हैं। यहां पर देखिए 50, 52, 55, 57 मतलब के क्लोज वैल्यूज हैं और ये आपस में बहुत दूर हैं। तो इससे जो है वो वेरिएंस मतलब के डेटा में आपस में इनहराफ कितना, दिस इज कॉल्ड द वेरिएंस। वेरिएंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या मुराद होता है कि जो भी आपके पास वेरिएंस आया है उसका स्क्वायर रूट कर लें, यानी कि सिग्मा से इंडिकेट करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन को, जबकि सिग्मा स्क्वायर से वेरिएंस को इंडिकेट करते हैं। तो जो आंसर आपके पास वेरिएंस का आया हो उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। यानी कि क्लास ए की स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितनी आ गई, वो वैल्यू कितनी थी, 12.56, उसका स्क्वायर रूट किया तो 3.55 और दूसरी क्लास बी का किया तो 21.6। तो ये क्या इंडिकेट करता है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्लास ए इज अप्रोक्सीमेटली 3.55 while the for the class B it is about 21.6. this means that class A scores are closely packed around the mean, यानी कि मीन के बड़ा करीब पैक हो जाता है। whereas the class B scores are more widely scattered, मतलब कि बिखरा हुआ है सारा डेटा। the standard deviation क्या हमें मदद करती है, help us easily understand how much variation exists in the data set, यानी कि ये बात बताती है कि कितनी वैरायटी है डेटा के अंदर या वेरिएशन कितनी है हमारे डेटा के अंदर, यानी कि दोनों चीजें यही इंडिकेट करती हैं। तो ये हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ लिया दो, उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ी और वेरिएंस पढ़ा। अब तीसरी बात हमारी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास नंबर ऑफ चांसेस होते हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ लाइकली इवेंट्स टू बी हैपन, ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल कंसिडर फ्लिपिंग अ कॉइन, जब हम किसी भी कॉइन को फ्लिप करते हैं, सिक्के को उछालते हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटी आउटकम्स, या तो उसका हेड आएगा या उसकी टेल आएगी। सिंस बोथ आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, क्योंकि हेड के आने के भी 50% चांसेस हैं और 50% उसकी टेल के आने के भी चांसेस हैं। द प्रोबेबिलिटी इज 50% और 1/2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज टेल इज आल्सो 50%। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसी तरीके से अगर मैं एक लिडो के दाने के उछालूं तो फिर मेरे पास छिक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, छिक्का तो एक आ सकता है लेकिन नंबर कितनी है 6, तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, उसके 2 ही आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 2 ही है ना। लिडो के अंदर जिस तरीके से टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, यानी कि 6 दाने होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो उसमें से 6 आना कितनी है, एक ही 6 आ सकता है, दाना 6 का एक ही होता है, या 5 का एक ही होता है, या 4 का एक ही होता है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हेड और टेल में से हेड के आने के चांसेस कितने हैं 1, और टोटल कितने हैं 2 हेड और टेल, तो ये हमारे पास कितना हो गया 1/2। Probability is not just for the coin flips, it is used to mean areas such as the predicting the weather, making business decisions, or even predicting outcomes of sports like cricket. For illustration, you can use the following sample data, but if you are interested in collecting real data from your classmates, you are welcome to do so. वो कहता है कि आप इस डेटा के ऊपर काम कर लें, अगर नहीं तो आप अपने क्लासमेट्स का डेटा जो है वो इस्तेमाल करके ये क्लास एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपको क्लास एक्टिविटी दी गई है, इसको आप परफॉर्म करें, यानी कि जो डेटा आपको दिया गया है, यू विल एनालाइज स्मॉलेस्ट डेटा, कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि इन तीनों डेटा में से मीन निकालें, मीडियन निकालें, मॉड निकालें और उनके वेरिएंस भी निकालें और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लें। ठीक है, तो अगर आपने क्लास अपनी एक्टिविटी करनी है तो ये उसने सारा दिया होगा, जिस तरीके से आप उसका कर सकते हैं, तो आप ये करना चाहिए आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए सारे कॉन्सेप्ट की। तो आज का जो है टॉपिक इसके ऊपर है। अगर कोई भी इस बात के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर किसी को अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो जो है वो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे ईमेल के ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आई विल टेल यू इन वेरी डिटेल। थैंक यू।